रुक करेंगे 12 के आटरू क्षेत्र का, जहां कवाई कस्बे में 3 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण नाथ बस्ती में एक 2 मंजिला मकान आधा हिस्सा उसका भर भराकर धराशायी हो गया। देखिए उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये बड़ा ही डराने वाला, देखिए बड़ा ही डराने वाला ये वीडियो है, क्योंकि जब ये इमारत ढही, 2 मंजिला इमारत, उसके पीछे एक शख्स भी नजर आ रहे हैं। अब एक बड़ा, देखिए एक महिला थी और कोई हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गई। हादसे के समय परिजनों को ईंट खिसकने की हलचल का पहले पता लग गया था। वे दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और इसलिए वीडियो बन गया। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पीछे एक महिला भी नजर आ रही है, लेकिन समय रहते उसने अपनी जान बचा ली। वो थोड़ी दूर खड़ी थी, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर ग्राम विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे हैं, जायजा लिया जा रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसे मकानों को चिन्हित किया जाए, ऐसे घरों को देखा जाए जो बहुत ज्यादा जर्जर हो चुके हैं और कभी भी वो गिर सकते हैं, जिन्हें लेकर आशंकाएं हैं। तो वहां के लोगों को शिफ्ट किया जाए और मरम्मत या मेंटेनेंस का जो काम होना चाहिए समय पर, वो हो सके। फिलहाल 12 में बारिश का दौर और उसके साइड इफेक्ट्स भी अब आने लगे हैं। कवाई में 2 मंजिला मकान गिरा है, पहले ही आशंका हो गई थी और इसीलिए भरभराकर वो जब गिरा तो उसका वीडियो बन पाया और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हालांकि लोग जो यहाँ पर रहते थे उन्हें आशंका हो गई थी, इसलिए उस समय रहते दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन देखिए किस तरह से ये मकान गिरा है, 2 मंजिला मकान। और इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपना घर बनाते हैं या फिर जो घर आप, जिस घर में आप रह रहे हैं, उसकी नींव भी मजबूत होनी चाहिए, उसकी दीवारें भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि मानसून की मार ऐसी होती है, प्रकृति की मार कई बार ऐसी होती है कि तेज बारिश के कारण वो सह नहीं पाती दीवारें और इस तरह से भरभरा के गिर जाती है। मरम्मत की अगर जरूरत है तो समय रहते मरम्मत कराइए, खासकर मानसून के वक्त इसकी जरूरत ज्यादा हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति नहीं होती कि हम मेंटेनेंस नहीं करवा पाते तो फिर ये मंजर देखने को मिलता है। हालांकि कितना साल ये पुराना ये घर था, मेंटेनेंस कब हुई थी, कब होनी चाहिए थी, इस पर भी जानकारी हम जरूर लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ के लोगों को आशंका हो गई थी, इसलिए उन लोगों ने समय रहते यहाँ से किनारा कर लिया और फिर ये वीडियो भी बना पाए वो, और देखने के लिए कि किस तरह से घटना घटित होती है और आने वाले समय में दूसरे लोगों को अलर्ट किया जा सके। सहयोगी हंसपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट उनसे लेंगे। हंसपाल, यहाँ पर समय रहते यहाँ रह रहे लोगों ने अपनी जान बचा ली, लेकिन अभी भी कुछ घर ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, जर्जर अवस्था में होंगे, जिन्हें मेंटेनेंस की दरकार होगी और वो भी इस तरह की दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो जरा इसके बारे में बताइए, कितना साल पुराना था और प्रशासन अब आने वाले समय में को लेकर किस तरह से लोगों को सचेत करेगी? जी पुनः मैं बताता हूँ आपको, बारां जिले में लगातार 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है और बारां जिले के सभी उपखंड क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। शनिवार रविवार देर रात लगातार बारिश से बारां में बारिश के हालात भी पैदा हो गए हैं और बारां जिले के कवाई थाना क्षेत्र में एक जो 2 मंजिला मकान था वो भर भराकर नीचे आ गया। लेकिन गनीमत रहेगी वहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई और ये जो मकान मालिक का जो बच्चा था वो बाहर था और उसको आशंका हुई, जैसे पहले ईंट गिरी, ईंट के साथ साथ कंकड़ गिर गए, सब लोग मकान के बाहर आ गए और उन्होंने मोबाइल से ही अपने हाथों से उनको मकान का वीडियो बनाया और अपने जो आशियाने को उन्होंने गिरता हुआ जो देखा, जमींदोज होता हुआ देखा। सूचना पर जो स्थानीय विधायक हैं राधेश्याम बेरवा, वो भी मौके पर पहुंचे और मकान मालिक को सरकारी सहायता का हर संभव उन्होंने आश्वासन दिया और जिले के अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि जो 12 जिले में से कंडम और जर्जर मकान है उनको चिन्हित किया जाए और उनका सर्वे किया जाए। इसके साथ ही जिला कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर भी लगातार बारां जिले का दौरा कर रहे हैं। कल ही उन्होंने बारां जिले के आदिवासी अंचल का दौरा किया, किशनगंज क्षेत्र में भी वो काफी गए, उन्होंने स्कूलों का भी दौरा किया और जो जिले के अधिकारी हैं उनसे उन्होंने जर्जर मकानों, जर्जर भवनों की लिस्टिंग बनाने को कहा है। उन्होंने ये भी निर्देशित किया है कि ऐसे मकानों को चिन्हित कर जल्द से जल्द सूची प्रशासन को भिजवाएं ताकि वो उस सूची को राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजें। इसके साथ साथ जिला कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर ने जिले के सभी विभागों को अलर्ट किया है कि ऐसे जर्जर भवनों में कोई भी दफ्तर या कोई भी स्कूल या कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चले। जी पूनम।
बिल्कुल आपने सही कहा और अब इस पर भी नजर बना के रखिएगा कि जो अलर्ट जारी किया गया है उसे लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं नजर आती है, किस तरह से कार्रवाई की जाती है। जिस सर्वे की बात हो रही है क्या वाकई में वो होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अंशपाल विस्तार से इस अपडेट के लिए।